बात करते हैं देश की सुरंग शक्ति की। वो सुरंग जिसकी आहट से ही चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क परेशान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान वो रास्ता बना रहा है जिसके जरिए अब बर्फीले तूफान भी भारतीय सेना का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। 6 महीने श्रीनगर से लेह का रास्ता बंद रहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की ये खुशी उनसे छिनने वाली है, क्योंकि जो सुरंग भारत बना रहा है उसके जरिए वो साल के 365 दिन सड़क के रास्ते श्रीनगर से लेह लद्दाख तक कूच कर पाएगा और जरूरत पड़ने पर हथियार और गोला बारूद भी अपने साथ ले जाएगा। देखिए भारत के सुरक्षा कवच पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जोजिला टनल जो है ये विश्व का सबसे ऊंचाई वाला सुरंग मार्ग बन रहा है। ये सुरंग नहीं, हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच कहलाएगी। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं होगी, ये देश का स्वाभिमान भी बनेगी और दुश्मनों के खिलाफ हमारा हथियार भी बनेगी। जोजिला दर्रे पर भारत की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जोजिला दर्रा, जहां सर्दी के महीनों में कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ जाती है, जोजिला दर्रा जिसे पहाड़ों का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है, वो जोजिला दर्रा जहां बर्फ गिरते ही साल के 6 महीने आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाती है और श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क पूरी तरह कट जाता है। लेकिन इस सुरंग के निर्माण के बाद ना तो संपर्क टूटेगा और ना ही श्रीनगर से लेह लद्दाख तक की आवाजाही ठप होगी। कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर बन रही इस जोजिला सुरंग के पास एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद थे। हम इसके बाल्टाल वाले हिस्से में मौजूद है, जहां पर आप ये देख सकते हैं, ये बाल्टाल का हिस्सा है जहां पर इस टनल का काम शुरू हो चुका है और करीब 150 मीटर से ज़्यादा की जो टनलिंग है वो यहाँ पर ही गई है। जबकि जो मीना मार्ग का हिस्सा है, यानी जो कि लेह लद्दाख की तरफ से द्रास साइड से पड़ता है, वहाँ पर करीब 400 मीटर का काम हो चुका है। और जो टनल जब बन जाएगी तो उसमें वर्टिकल शाफ्ट्स हैं। तो ये वर्टिकल शाफ्ट्स किस तरह होते हैं, तो ये वर्टिकल शाफ्ट मैं आपको समझाऊँ। ये टनल होगा, ये इस तरह से अंदर टनल होगा और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर एक टनल आएगी जो कि इस तरह से एक वर्टिकल टनल के जरिए जुड़ी होगी और वेंटिलेशन के लिए इसी चीज़ का होगा। तो ऐसे 3 होंगे जो इस पूरे 13.5 किलोमीटर के जो टनल है इसमें होगा। ये टनल है, इसके यहाँ पर एक इस तरह से एक टनल होगी और ये वर्टिकल जो है इस तरह से वहाँ से वेंटिलेशन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार 31 सुरंग बनाने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के वो हिस्से हैं जहां से चीन और पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन घुसपैठ की कोशिश करता है और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर क्या नीयत और रुख रखते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। चीन बार बार वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके हिंदुस्तान को उकसाता है और पाकिस्तान आतंकी एजेंडा चलाने से बाज नहीं आता। जब सिर पर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों का साया हो तो हिंदुस्तान के लिए हर मोर्चे पर मजबूत होना बेहद जरूरी हो जाता है और इसीलिए भारत उस जोजिला सुरंग को जल्द से जल्द बनाने का काम कर रहा है, ताकि साल के किसी भी महीने में देश की सेना सीमा के आखिरी छोर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली ये टनल 14.5 किलोमीटर लंबी होगी। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है ये सुरंग। सिर्फ जोजिला दर्रा पार करने में 3.5 घंटे का वक्त लगता है। सुरंग तैयार होने के बाद 15 मिनट में दूरी तय होगी। -45 डिग्री तापमान में भी ये सुरंग आवाजाही के लिए सुरक्षित रहेगी। इतना ही नहीं, सुरंग के भीतर हर तरह की सुविधा मौजूद होगी। विदेशी मानकों को ध्यान में रखते हुए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सुरंग के अंदर पेट्रोल पंप, सीएनजी और वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध होगी। और स्विट्जरलैंड की सेंट गोर्थार्ड
सुरंग ऐसा बड़ा बना, उनका अध्ययन किया गया। इटली और फ्रांस के बीच बनी माउंट ब्लॉक सुरंग, उसका अध्ययन किया गया। और नॉर्वे की लायरदल सुरंग, उसका अध्ययन किया गया, वहाँ लोगों को भेजा गया और उसके बाद ये सब किया है। सिंगल ट्यूब सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया, ये करने वाला भी मैं था। अब मेरा मत था यहाँ आने तक कि एक ही काफ़ी है, डबल नहीं करना चाहिए। अधिकारी कहते थे डबल करो, फिर ये डबल छोटी बनाते थे। अब मैं देखने के बाद मेरा माइंड है कि बनाना है तो छोटी क्यों बनाना, 25-50 साल में फिर बनाने के लिए खर्चा क्यों करना। तो एक बार बनाना है तो बड़ी बनाना, छोटी बनाने के लफड़े में नहीं। सबसे शानदार खबर तो ये है कि इस सुरंग के पूरा होने की डेडलाइन 2026 थी, लेकिन अब ये पहले खिसककर 2023 हो गई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सुरंग का उद्घाटन 26 जनवरी 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी से करवाऊंगा। सितंबर 2026 तक इसका निर्माण कार्य कागज पर है। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 26 का। अब मैंने इनको जोर दिया आज, इसलिए उनको ऊपर बुलाया कि उनको कहा है कि मुझे 23 दिसंबर तक पूरा करके दो, तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। और इसलिए मैं कृष्णा रेड्डी जी से अनुरोध करूंगा कि मैं आपका सत्कार करूंगा, आप किसी भी हालत में दिसंबर 23 तक इसको पूरा कर दीजिए। ऑल क्लियरेंसेस, एवरीथिंग इज देयर नाउ। और ये 26 के बजाय ये पहले होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 24 में हमारा चुनाव होगा। तो चुनाव के पहले हमारी सरकार की ये कामों का लोगों में अर्पण होगा, तो ही तो हमारे। अब से करीब 24 साल पहले साल 1997 में पहली बार सेना ने सुरंग के लिए सर्वे किया था। यानी 24 साल पहले श्रीनगर से लेह के बीच सुरंग की जरूरत को महसूस किया गया था। और फिर 2 साल बाद 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने शिद्दत से श्रीनगर और लेह के बीच 12 महीने कनेक्टिविटी की जरूरत को महसूस किया। लेकिन भारत सरकार के इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखने में कई साल बीत गए और आखिरकार साल 2018 में प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। ये जोजिला टनेल ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ऐसा मत सोचिए। ये टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी है। मैं जब उसका मॉडल अब देख रहा था तो हमारे जो इंजीनियर थे वो मुझे समझा रहे थे कि इस टनल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए और फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर उसमें आए, इसके लिए एक चैम्बर बनाई जाएगी, जिस चैम्बर से खुली हवा अंदर आएगी और कार्बन की हवा जो है वो बाहर निकलेगी। और उन्होंने मुझे बताया कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है उससे 7 गुनी ऊंचाई वाली ये चैम्बर बनेगी, जहां से शुद्ध हवा नीचे जाएगी और अशुद्ध हवा ऊपर बाहर निकलेगी। आप देखिए कितना बड़ा काम, 7 कुतुब मीनार जितना बड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।